इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective. करण 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 the detective। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अंदर तो आप आ ही गए हैं मिस्टर। विवेक अग्रवाल। आइए बैठिए। कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। करण साहब, कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं रात भर सो नहीं पाया। जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं आपके पास चला आया, क्योंकि पुलिस के पास मैं जा नहीं सकता। और पुलिस के पास आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं मुजरिम हूं और मैंने ऐसा जुर्म किया है कि ओ गॉड। आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? ये मैंने क्या किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, मैं मजबूर था। आप तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आपने किसी का खून कर दिया। नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। रिलैक्स रिलैक्स मिस्टर अग्रवाल, अपने आप पर काबू रखिए। अगर आप पहेलियां बुझाते रहेंगे तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। साफ साफ बताइए कि क्या हुआ है। हाँ, आपको तो सब कुछ साफ साफ बताना ही पड़ेगा। कल रात बहुत जोर से बारिश हो रही थी। पूछा कौन है बाहर? कौन है बाहर? हाँ, एक्चुअली मेरी गाड़ी खराब हो गई आपके बंगले के बाहर।
और आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप मेरी मदद जरूर करेंगी, राइट? सॉरी, आई एम सॉरी। हेलो हेलो, सुनिए मैम, मेरी बात सुनिए मैम। आई सेड सॉरी। प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैम मेरी बात सुनिए मैम, मैं एक बहुत शरीफ आदमी हूँ मैम, प्लीज हेल्प मी मैम, प्लीज हेल्प मी। देखिए मुझे सिर्फ एक फोन करना है मैम। इट्स डेड। व्हाट? द फोन इज डेड। देखिए प्लीज आप जाइए यहाँ से। मैम सुनिए मैम। इस गाड़ी को भी आज ही खराब होना है। हाय मैम। वो मैम वो देखिए मैं अभी आया था। देखिए अब आपको क्या चाहिए? आई नो आपका फोन डेड है, लेकिन ये मेरा सेल फोन 2 मिनट के लिए चार्जर पर लगा देंगे आप? इफ यू डोंट माइंड प्लीज। आई डोंट माइंड मिस्टर, बट माय हस्बैंड वुड डेफिनेटली माइंड। उनको अच्छा नहीं लगेगा कि कोई अजनबी हमारे घर में इतनी रात गया है। हस्बैंड? आपके हस्बैंड भी है? वेरी गुड। गुड? व्हाट्स गुड अबाउट दैट? नहीं वो आप एक काम कीजिए, आप उन्हें बुलाइए, मैं उनको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा। आई थिंक वो मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। देखिए वो इस वक्त सो रहे हैं। तो वेक हिम अप, जगा दीजिए उन्हें। Shut up! Just go from here, idiot. हेलो मैम इट्स मी अगेन। प्लीज स्टार्ट अंडरस्टैंड। देखिए मेरी बात सुनिए आप। अगर मैं बारिश में भीगा तो मुझे निमोनिया हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, और मैं मर गया तो मेरे कत्ल का इल्जाम आप पर आएगा। देखिए अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। कैसे? फोन तो आपका डेड है। मैं चिल्लाऊंगी। चिल्लाइए, वेरी गुड, जोर से चिल्लाइए। पुलिस आएगी तो मुझे कुछ मदद तो मिलेगी। प्लीज चिल्लाइए ना मैम। आप बहुत ही ठीक आदमी हैं। देखिए मैम मेरी बात सुनिए। देखिए मैं क्या मांग रहा हूँ आपसे? मेरी गाड़ी खराब है, मेरे पास टूल बॉक्स नहीं है। आपके पास टूल बॉक्स तो होगा ना मैम? आपके पास गाड़ी है या नहीं? इतना बड़ा बंगला तो गाड़ी तो होगी मैम। गाड़ी होगी तो टूल बॉक्स भी होगा। एक टूल बॉक्स दे दीजिए तो बस मैं जाकर टूल बॉक्स में से औजार निकाल के गाड़ी थोड़ी ठीक कर लूंगा और टूल बॉक्स आपको लगे वापस दे दूंगा मैम। प्लीज मैम, प्लीज। ओके जी वेट हियर। मैडम आते एक सिगरेट ही हो जाए। लो अब ये सिगरेट भी भीग गई। चलिए। आइए नमिता जी, ध्यान से। आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ होगी। नहीं बस एक सेकंड। हाँ मैडम वैसे एक बात बताएंगे आप शहर से बाहर इतने सुनसान इलाके में अकेले क्यों रहती हैं? वो मेरे पति की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, इसलिए हम शहर के शोरगुल से दूर और पोल्यूशन से दूर इस फार्म हाउस में रहते हैं। ओहो, वैसे आपके पति जाग गए और उन्होंने आपको घर में नहीं देखा तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे शायद। नहीं, एक्चुअली उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है तो वो नींद की दवाई लेके सोए हुए हैं। वो सुबह तक नहीं जागेंगे। आप प्लीज़ थोड़ा जल्दी करेंगे? जी। क्या प्रॉब्लम क्या है? बस
हमें लगता है ठीक हो गई। गाड़ी ठीक हो गई नमिता जी। थैंक यू वेरी मच नमिता जी। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ नहीं, मैं आपको छोड़ के आता हूँ नमिता जी। नहीं मैं चली जाऊंगी ना। नहीं, ऐसे कैसे मैं जाने दे सकता हूँ आपको, प्लीज। अच्छा चलिए। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। मैम, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँ मैम? देखिए, इससे पहले आप कुछ कहें प्लीज, अब आप यहाँ से चले जाइए। देखिए, मैंने आपकी मदद कर दी है ना, और यहाँ तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। और अब आपकी गाड़ी भी ठीक हो गई है। मैम, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, सिर्फ एक कप गर्मा गर्म कॉफी मैम। देखिए, कॉफी? एक कप कॉफी मैम। देखिए, अगर मैंने कॉफी नहीं पी तो मैं बीमार हो जाऊंगा मैम। थोड़ी देर मैम, तब तक बारिश भी रुक जाएगी और सुबह भी हो जाएगी, मैं निकल जाऊंगा मैम। देखिए, मैंने आपको कहा था ना, अगर मैम प्लीज 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 अरे मेरे पति जाग जाएंगे तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। आपने मुझे बताया था मैम, वो नींद की दवाई लेके सोते हैं मैम, वो अब नहीं जागेंगे सुबह तक मैम। देखिए, झूठ मत बोलिएगा मैम। देखिए मैम, प्लीज मैम, प्लीज। देखिए, प्लीज। अच्छा ठीक है, आप कॉफी पीने के बाद चले जाएंगे ना? जी एकदम। कॉफी पीने के बाद मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। आई स्वेयर मैम, मेरी माँ की कसम मैम, मैं चला जाऊंगा मैम। मेरे बाप की कसम, मैं चला जाऊंगा मैम। आइए मैम, आप क्या कह रहे हैं मैम? मैडम, आपका घर तो अंदर से भी उतना ही खूबसूरत है जितना बाहर से। बहुत लगता है बहुत पैसे वाले हैं आपके पति। ऐसा करिए, आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। जी मैम, जी। आप ठीक तो है ना मैम? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बैठिए ना। मैं बैठता हूँ मैम। तुम इस हद तक गिर जाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी बीवी, अमृतलाल तुरानी की बीवी, मेरे घर के छत के नीचे एक गैर मर्द के गले में बाहें डाल रही है। मेरे अपाहिज होने का तुम इस कदर फायदा उठाओगी मैंने कभी सोचा नहीं था। वो मिस्टर तुरानी, आप गलत समझ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी गाड़ी खराब हो गई थी ना, तो मैं सिर्फ मदद मांगने के लिए आया था। बस आपकी वाइफ से एक टूल बॉक्स लिया और वहां गया, गाड़ी ठीक की और वापस आ गया इनको छोड़ने के लिए। हाँ, वो अमृत, मेरा पैर फिसल गया था, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, तो आपको मिल गई हेल्प? जी। आपकी बीवी बहुत हेल्पफुल है। तो अब मेरे घर में क्यों आए हो? दफा क्यों नहीं हो जाते? सर वो बस एक कॉफी पीने के लिए चला है सर। मैं बस जाओ ना, मेहमान के लिए कॉफी लेकर आओ और मेरे लिए एक प्याला जहर ले आना। जी मैं सर। आपने आपका क्या नाम बताया? विवेक अग्रवाल सर। विवेक अग्रवाल। शतरंज खेलना जानते हो? शतरंज, चेस खेलना जानते हो? आता है सर, बिल्कुल आता है सर, बहुत अच्छी खेलता हूँ मैं शतरंज। तो हो जाए एक बाजी? बाजी इस वक्त हो जाए सर? जरूर हो जाए। जो जीत गया वो ले जाएगा। सर अमृतलाल जी, आप आदमी बहुत कमाल के हैं, लेकिन देखिए भाई, चाल बगल में चलनी आती है। आपकी रानी खतरे में है सर। हाँ, जानता हूँ। वैसे कमाल के आदमी तो तुम भी हो। चाल बहुत अच्छी चल लेते हो, लेकिन मैं भी हर चाल का जवाब देना जानता हूँ। हाँ, दीजिए सर, दीजिए ना चाल का जवाब। वैसे मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें यहाँ पर क्यों लाई है। मेरा खून करने के लिए ना? खून? लेकिन अगर इससे पहले मैं तुम्हारा खून कर दूं तो? मेरा खून? ये क्या कह रहे हैं सर आप? डर गए? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे कैसी लगी मेरी बीवी? आपकी बीवी? जबरदस्त है, जबरदस्त। अच्छों का ईमान डगमगाते हैं। देवी हैं जी, भाभी जी तो देवी हैं जी। आप लेकिन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं सर? मैं तो मजाक कर रहा था। खेलो। आपकी रानी तो गई, आपकी रानी तो गई सर। ये रहा मेरा घोड़ा, और घोड़ा हटा और मार डालूंगा। कैसे? ऐसे। ये क्या कर रहे हैं सर? सर चल जाएगी सर। मेरे घर पर आकर मेरी बीवी के साथ अय्याशी करता और तू समझता कि मैं चुप बैठूंगा? अरे 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 अमृत,
समृति क्या कर रहे हो तुम? आ गई अपने यार को बचा ले। तो क्या समझती कि मेरे सामने अयाशी करेगी और मैं चुप बैठूंगा क्योंकि मैं अपाहिज हूं? सर चल जाएगी सर। नीचे बैठ। लेकिन बदसात, आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सर मेरी बात सुनिए। अरे ये गोली चल जाएगी। मैडम, मिसेस सोलानी, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? जो किया वो तुमने किया। मैंने क्या किया? गोली तो आपने चलाई है। मैं तो रोक रहा था आपको गोली चलाने से। हाँ, माना गोली मैंने चलाई है, लेकिन क्या पुलिस इस बात को मानेगी? क्योंकि इस पिस्तौल पर सिर्फ तुम्हारे उंगलियों के निशान हैं। बोलो, पुलिस को फोन लगाऊं? पुलिस? नहीं, एक मिनट। पुलिस कहां से आ गई इस सारे मामले में? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया सर। जल्दी बोलो, पुलिस को फोन करूं? आप फोन कैसे करेंगे? इन्होंने मुझे बताया था कि आपका फोन तो डेड है। हाँ, फोन डेड है, लेकिन मेरा मोबाइल चल रहा है। मोबाइल। हम कुछ मान ले, कुछ कर सकते हैं क्या सर? मैं बेचारा अपाहिज भला क्या कर सकता हूं? इस लाश को ठिकाने तो लगा नहीं सकता, लेकिन तुम इस लाश को ठिकाने लगा सकते हो। सर मैं कैसे ठिकाने लगा सकता हूँ? देखो, सोचने का वक्त नहीं है। बोलो, अभी पुलिस को फोन करो। नहीं, पुलिस को फोन मत कीजिए सर। जाओ, गैराज में एक बड़ी प्लास्टिक की शीट है और एक रस्सी है, उसे ले आओ। मैं जाता हूँ सर। पुलिस को फोन मत कीजिए सर। ये रस्सी और ये प्लास्टिक। अरे यार, ये भी समझाना पड़ेगा तुम्हें। अरे ये शीट उस पर ओढ़ो और रस्सी से बांधो। बांध दी मैंने। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपनी गाड़ी लाओ और लाश को गाड़ी की डिक्की में डालो। मेरी गाड़ी? नहीं, मेरी गाड़ी। और जाओ, कोई चालाकी नहीं चाहिए मुझे ना। पुलिस को फोन करूंगा मैं। जल्दी जाओ। कमर बहुत जल्दी करो, सुबह होने वाली है। और एक बात याद रखना, तुम ये हमेशा के लिए भूल जाओगे कि तुम इस घर में कभी आए थे। और अगर ये लाश पुलिस को मिली तो तुम
पूरी तरह से घबरा गया था करण साहब। उस वक्त मैंने वही किया जो मेरी समझ में आया, लेकिन रात भर मैं सो नहीं सका। नमिता का चेहरा रात भर मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मेरा गिल्ट कॉन्शियस मुझे जीने नहीं देगा करण साहब। आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। जो कहानी आपने मुझे सुनाई है, अगर इसमें आपकी कोई साजिश प्लीज लेट मी कंप्लीट। अगर आपकी कोई साजिश नहीं है तो फिर आपको कानून से डरने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कानून तो अंधा होता है ना करण साहब, और उस रिवॉल्वर पर मेरी उंगलियों के निशान है। हाँ, वो रिवॉल्वर। चलिए, आपकी कहानी कितनी सच्ची और कितनी झूठी है ये जानने के लिए हमें मिस्टर तोलानी से मिलना होगा। एक्सक्यूज मी। राठी, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस आया है। आइए करण साहब, यही वो घर था। कल रात यहाँ इतनी बारिश थी कि मैं क्या बताऊं, और इसी घर के अंदर मेरे साथ वो हादसा हुआ। आप आइए। देखिए, विवेक अग्रवाल की कहानी के मुताबिक नमिता तोलानी मर चुकी है, लेकिन नमिता तो जिंदा है। ये माजरा क्या है ये मैं आपको आज नहीं बताऊंगा। अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी वक्त करण द डिटेक्टिव। का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण 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 The detective, the detective.